क्या आपको हर समय थकान रहती है या आप हर टाइम ऐसे फील करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा लो है, आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं? तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से आप थकान फील करते हैं और उनके उपाय के बारे में। तो सबसे फर्स्ट आता है वो है एड्रीनल फटीग। एड्रीनल फटीग एक नया कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, एड्रीनल एक ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में किडनी के ऊपर, जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है। और सबसे मेन जो इसमें हार्मोन होता है वो होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अगर हमारी जीवन में या लाइफ में कोई परमानेंट स्ट्रेस चल रहा है लंबे समय से, आप क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में हैं, आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है जिसकी वजह से आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, तो जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल वो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करती है। क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। तो क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि एड्रेनल जो ग्लैंड है वो इतना ज़्यादा कोर्टिसोल प्रोड्यूस करती है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करना कम कर देती है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एड्रीनल फटीग या एड्रीनल स्ट्रेस। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोर्टिसोल रिलीज होना कम हो जाएगा, तो आपकी बॉडी जो स्ट्रेस है उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती और हर टाइम थकान फील होती है हमारी बॉडी में। जितना ज़्यादा हमारे कोर्टिसोल लेवल डिक्रीज होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा यूज़ करने लग जाती है। और इसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज जितना ज़्यादा यूज़ करेगी उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करती है हमारी बॉडी। तो एड्रीनल फटीग की वजह से हमें हर टाइम थकान महसूस हो सकती है। अगर आपको एड्रीनल फटीग है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि आप मॉर्निंग में उठते हो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, पूरा दिन आप थकान फील करते हो, आपको दिन में कम से कम 1-2 घंटे चाहिए सोने के लिए ताकि आपकी बॉडी दोबारा से काम कर सके, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहला, विटामिन B1 के सप्लीमेंट्स आप लीजिए। दूसरा, इसमें अश्वगंधा सबसे अच्छा काम करता है। अश्वगंधा हमारे बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल को कोप अप करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। तीसरा इसमें है फिजिकल वर्क। जितना ज़्यादा आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे आपकी बॉडी स्ट्रेस को उतना ही ज़्यादा मैनेज कर पाएगी। नंबर 2 पॉइंट आता है पुअर स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, देखिए सबसे मेन जो टाइम होता है 12 से रात को 12 से 2 बजे का जो टाइम है उसमें आपकी कोर्टिसोल लेवल जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल हैं वो सबसे कम होते हैं, एड्रिनल इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा गहरी नींद आती है। अगर आपकी एड्रिनल एक्टिव रहती है, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, 12 से 2 बजे के बीच आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड है, इस केस में भी आप हर टाइम थकान महसूस करते हैं। दूसरा जो मेन फैक्टर इसमें आता है वो मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल को रेगुलेट रखता है। मेलाटोनिन जो है वो मेनली सनलाइट से हमें मिलता है, हमारी बॉडी खुद भी इसको प्रोड्यूस करती है। अगर आपको मेलाटोनिन डेफिशिएंसी है, इस केस में भी आपको स्लीप जो है वो पुअर हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा आप सनलाइट के एक्सपोजर में जाइए, या फिर जो इंफ्रारेड लाइट है वो भी मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करती है। जो ब्लू लाइट है वो सबसे कम मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, मेलाटोनिन को ब्लॉक करती है। तो जितना ज़्यादा हो सके अगर आपकी स्लीप पुअर है, आप आउटडोर रहिए, आप फिजिकली एक्टिव रहिए, धूप में जितना देर रह सकें उतना रहिए। उसके बाद भी अगर नहीं हो पाता तो आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लीजिए रात को सोने से आधा घंटा पहले, और साथ में इंफ्रारेड लाइट के कांटेक्ट में जाइए थोड़ी देर तक। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है पोस्ट वायरल सिंड्रोम। पोस्ट वायरल सिंड्रोम या क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। पोस्ट वायरल सिंड्रोम नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है कि अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कॉमनली एग्जांपल दूं, कोई फ्लू हो गया है, आपको कोल्ड कफ या कुछ भी फ्लू वायरल का जो इन्फेक्शन है वो हो गया है, वायरल लोड जितना ज़्यादा होता है बॉडी में वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है, हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनको डैमेज कर देता है। इस वजह से आपको हर टाइम थकान रहती है। अगर आपको पोस्ट वायरल सिंड्रोम की वजह से थकान है तो इसमें सबसे मेन जो विटामिन आपको काम करेंगे वो है विटामिन B1 एंड B3। दूसरा, जिंक विद विटामिन D3। ये चीज़ें आप लीजिए अपने डाइट में और सप्लीमेंट्स में, आपको बहुत जल्द इसमें आराम मिल जाएगा। नंबर 4 जो पॉइंट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ब्लड शुगर या कहें कि ग्लूकोज हमारी जो सेल्स हैं बॉडी में उनके फ्यूल की तरह काम करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, जब भी खाते हैं,
मेनली कार्बोहाइड्रेट, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज हमारा ब्लड जो है वो कैरी करता है, उनको सेल तक ट्रांसफर करता है। जब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लूकोज को कैरी करने में सेल तक। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ये हमारी इंसुलिन हमारी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता और जो ग्लूकोज है वो सेल तक पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ने लग जाती है। ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसी वजह से जब भी आप दोपहर को कोई खाना खाते हैं और उसमें हाई कार्ब डाइट हो, मान लो आप कोई ब्रेड खा रहे हैं या जो भी रिफाइंड शुगर खा रहे हैं, मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, इस केस में आपके ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे केस में आप मोस्टली देखने को मिलता है कि लंच के बाद बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड या थकान फील करते हैं, आपका मन करता है कि आप 1-2 घंटे के लिए सो जाएं या फिर रेस्ट करें। इस केस में भी आपको थकान महसूस होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में। तो जितना हो सके आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फैट डाइट आप ले सकते हैं, लो कार्ब डाइट खाइए, कार्बोहाइड्रेट भी आप ले सकते हैं, मेनली फ्रूट, सैलेड या फिर वेजिटेबल्स के फॉर्म में। रिफाइंड शुगर या फिर जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स, आपको फाइबरस जो फूड है वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इस केस में। नंबर 5 आता है लो स्टमक एसिड्स। लो स्टमक एसिड मतलब जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होती हैं उनकी अमाउंट कम हो जाना। एसिड जो स्टमक की है उनका मेन काम होता है फूड को ब्रेक डाउन करना ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अगर आपके स्टमक एसिड कम हो जाती हैं तो आपका जो वाइटामिन, न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। मेनली आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है इससे। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि ये लो स्टमक एसिड की वजह से है। आपको हार्ट बर्न रहता है हर टाइम पे, आपको खाना खाते ही ब्लोटिंग फील होती है, गैस फील होती है, अगर आपको पेट भरा हुआ है तो भी आपको भूख महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं लो स्टमक एसिड के। इन केस में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से आपको परमानेंट थकान फील होती है। मेनली इस केस में आप प्रोबायोटिक्स लीजिए, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं आप, फाइबर वाले फूड ज़्यादा खाइए, प्रोटीन वाले फूड ज़्यादा खाइए ताकि आपको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। साथ में जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। शुगरी फूड, मीठे फूड कम से कम खाइए और खाना जितना हो सके चबा के खाइए, जल्दबाजी में खाना ना खाएं। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है विटामिन डेफिशिएंसीज। अगर आपकी डाइट या आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इस केस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती हैं, मेनली B12 की, विटामिन D की, विटामिन C की। विटामिन C आपको हेल्प करता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में, तो विटामिन C जितना ज़्यादा सिट्रस फ्रूट खाइए हो सके। दूसरा इसमें सोडियम पोटेशियम आता है। सोडियम तो की डेफिशिएंसी तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, मेन आता है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए सबसे ज़्यादा आप सैलेड भर भर के खाइए। दूसरा इसमें आप बनाना खा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा पोटेशियम होता है। नंबर 7 और लास्ट पॉइंट है कंज्यूमिंग टू मच कैफीन। अगर आप कैफीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि आप चाय, कॉफ़ी या कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स जो कि मार्केट में आपको मिल जाती हैं, वो आपको कुछ सेकंड के लिए आपकी एनर्जी बूस्ट तो कर देती हैं, लेकिन आपके जो एक्चुअल एनर्जी लेवल है उनको बहुत ही ज़्यादा लो कर देती हैं। उसके बाद आप आधे घंटे या 1 घंटे के बाद बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं, आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो अगर आपको क्रोनिक फटीग की है समस्या है या आप हर टाइम थकान महसूस करते हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आप 1 कप चाय का पी लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैफीन को जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकें उतना कीजिए। ये सब मैंने बताया आपको क्रोनिक फटीग या थकान के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसे हर टाइम थकान है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मैंने रीज़न बताए, जो कोजेज बताए, इनको परमानेंटली क्योर कर सकती हैं। साथ में सप्लीमेंट्स के साथ या जो डाइटरी डेफिशिएंसी हैं उनके साथ अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप किसी भी बारे में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।